हेलो एवरीवन। और कैसे रहे आपके सारे त्यौहार? रक्षाबंधन, 15 अगस्त, एक लॉन्ग वीकेंड। अब काफ़ी हद तक सब लोग रिलैक्स हो चुके होंगे, लेकिन आज फिर से वही वर्क, और क्योंकि छुट्टियां इतनी थी तो वर्क प्रेशर भी। लेकिन एक जो घटना हुई इस छुट्टियों के दौरान, वो मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। जब मैं आ रही थी लखनऊ से वापस कानपुर, तो उन्नाव हाईवे में एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट मैंने देखा। बाइक में दो व्यक्ति, एक लेडीज़ थी एक जेंट्स, दोनों कहीं से आ रहे थे। तो अचानक सॉरी, मैंने बस इतना देखा कि वो औरत बैठ के बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी, और वो जो आदमी था वो मर चुका था। मतलब सर उसका बिल्कुल इतना बुरी तरह घायल था कि आंखें बाहर निकल आई थी। मतलब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस वगैरह आ रही थी। तो जब मेरी नज़र पड़ी तो बस मेरा मतलब मैं अंदर से रोने लगी वहाँ पे, कि देखो सब त्यौहार मना के सब अपने अपने घर लौट रहे थे। कल से हम फिर अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब उस महिला को देखो, अगर वो उसका हस्बैंड या कोई भी हो, ठीक है, लेकिन सबको वहीं पे फुल स्टॉप। सारे अपेक्षाओं को, सारी भाग दौड़ को, सारी गतिविधियों को वहीं पे फुल स्टॉप। एक नया लाइफ का चैलेंज, एक नई गतिविधि। तो इधर 1 महीने में ही मेरे अपने, वो तो एक अनजान था, लेकिन अपने कुछ खास रिश्तों में भी मैंने कुछ 2-3 एक्सीडेंट ऐसे देखे हैं जिसमें सिर्फ हेलमेट ना पहने होने की वजह से तुरंत उनको सर पे चोट लगी, वो तुरंत ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। मेरे स्टाफ में भी ऐसी घटनाएं हुई, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसी घटनाएं हुई, और कुछ इधर ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हुई। और सबों का बस एक ही रीज़न यही था कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिसकी वजह से सर में चोट लगी और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई। डेथ के बाद क्या होता है वो प्रक्रिया अलग है, लेकिन जो जिंदा रह जाते हैं उनके लिए वो एक बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर हम खुद के मरने से ज़्यादा अपनों के मरने से डरते हैं। तो यहाँ पे मेरा आप सभी से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि सेफ ड्राइव करें और हेलमेट ज़रूर पहने। हम लोग सोचते क्या है, अरे थोड़ी दूर तक ही तो जाना है, चौराहे तक ही जाना है या पास तक ही जाना है, वहाँ पे कौन सी पुलिस है, हेलमेट रहने देते हैं। लेकिन कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। रह जाते हैं हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिश्ते, वो ज़िंदगी भर उन यादों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। अभी तक मैं कई अपनों को ऐसे रोते बिलखते देखती हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है रोड एक्सीडेंट में। क्योंकि जब किसी की बीमारी से मरते हैं या किसी एज उससे मरते हैं, तो ये रहता है कि हाँ, हमें पता होता है कि उसको व्यक्ति को इतनी सीरियस बीमारी है, वो आज या नहीं कल चला जाएगा। लेकिन जब एक एक्सीडेंट से किसी की डेथ होती है तो एक वो बहुत बड़ा सदमा होता है फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो बस एक जो वो घटना कि हम कितना कुछ प्लान करते हैं, वो त्यौहार मना के कहीं से जा रहे होंगे, लेकिन रास्ते में ही उस औरत का सब कुछ वहीं ख़त्म हो गया। तो सेफ ड्राइव, हेलमेट ज़रूर पहने, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़। बस यही एक मन का उबार था जो आप सबसे मैं कह लेती हूँ, आप सबसे बांट लेती हूँ। उम्मीद है कि शायद अब आप हेलमेट को सीरियसली लेंगे, अपनी ड्राइविंग को सेफली लेंगे। थोड़ा लेट ही सही पहुंचेंगे, लेकिन जीवित तो पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।